जब ये पूरा हादसा हुआ सुरक्षा व्यवस्था में थी, क्या कुछ हुआ वहाँ पर, थोड़ा बता सकते हैं हमको? हमारी ड्यूटी वहीं पे थी, मंच के सामने। तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भीड़ बहुत निकली, काफी भीड़ थी। और उसके बाद गर्मी बहुत थी, भीड़ एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ने लगी, गिरने लगी, महिलाएं ज्यादा थी। मेन रोड पे आके मैंने काफी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई उस भीड़ में, मेरे काफी चोट आई इसमें। क्या लग रहा है ये हादसा क्यों हुआ, क्यों इतनी भगदड़ मची, काफी लोगों को चोट लगी है, काफी लोग। वो भीड़ ज्यादा थी और सारी भीड़ प्रोग्राम समाप्त के बाद एक ही साथ निकलने लगी सारी भीड़। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लोगों के निकलने का क्या रास्ता एक ही था जिसकी वजह से हादसा कीचड़ था? हाँ, बारिश हो रही, कीचड़ तो था ही वहाँ पे। वहाँ खेत था ना, वहाँ पे पंडाल जो लगा था खेत में लगा था। फोटो वगैरह खींचने भी नहीं देते थे आपको? पता नहीं, मेरी तो आगे ड्यूटी थी ना, तो देख नहीं पाया फोटो। आपको कितनी चोट लगी, गंभीर चोट लगी है वहाँ पे? आपने क्या नजारा देखा उस समय पे जब ये हो रहा था, आपने क्या कुछ देखा? उस समय तो बचाने में ही लगे थे, नजारा क्या, इतना होपलेस ही हो रहे थे कि पब्लिक को उठाऊं, जो महिलाएं गिर रही थी। उठाया काफी महिलाओं को, फिर गिरती जा रही, मैं भी गिर गई। कितना मुश्किल था उस समय सरवाइव करना? बहुत ज्यादा मुश्किल था, काफी संख्या में गिर रहे थे लोग। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपसे मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई उनसे? यही पूछा था, घटना के बारे में बताया था, किस तरह से जो आपको बताया वही बताया। आप काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, क्या लगता है कि पूरी घटना का जिम्मेदारी कौन था? तो क्या लगता है कहाँ गलती हुई जो इतना बड़ा हादसा? अब गलती कहाँ बताऊं मैं। जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता उनके साथ प्रबंध नहीं था? हाँ, पब्लिक ज्यादा थी, उन्होंने परमिशन कम ली। हम तो सर 10 मिनट पहले वहां से निकल आए, के बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्कर नाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज है यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर, मैं कि चलो ठीक है। जब वहां पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पड़ा वहां पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदरा राव में भी है और आपका एटा में भी है। तो पहले हम सिकंदरा राव आए, सिकंदरा राव देखा तो वह कम से कम ज्यादा नहीं तो हमारे ख्याल से 60-65 डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ इंजर्ड भी थी। तो पहले हम उनको देखा, पहले पहचाना तो उनमें हमारा कोई भी कैंडिडेट या लेडीज नहीं थी और न चुटैल में थी। तो उसके बाद हम गए एटा, एटा में जाके देखा तो वहां भी कम से कम 44 के लगभग डेथ बॉडी थी। जब उन्हें पहचाना तो एक डेथ बॉडी हमारी थी जिसका नाम यशोदा देवी, वाइफ ऑफ संतोषी लाल जी। जब हमने पहचाना, जब हमने उनको शनाख्त दी अपनी पंचनामा करवाया। बाकी 2 इंजर्ड थी माँ, तो इतनी उनका खास इलाज तो नहीं हो रहा था। फिर सामने वाले हॉस्पिटल से वो दवाई दे के उनको घर रिटर्न कर दिया। किस तरह मंजर था वहाँ? है माहौल किस तरीके का था? हाँ, क्या वहाँ हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था क्या थी सरकार की? नहीं, व्यवस्था तो ऐसा है जी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बता। हाँ हाँ, प्रशासन जो एसडीएम थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। अब क्या मांगे आपकी? वो मांगे आप लोगों की? नहीं, मांग क्या, इसकी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं कि जो उसके अंदर घुसे आते हैं। एक मिनट सुनो, घुसे आते हैं तो क्या है कि किसी की जेब काट रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं, तो भगदड़ इस वजह से भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा हादसा है, साजिश से जांच होगी। हाँ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा सर, इसमें तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। क्या कुछ हुआ था, क्या देखा आपने? हमने देखो कुछ ना, भीड़ में चले गए, रिले चले गए। अच्छा, पता जा रहा बाबा का जो काफिला निकल रहा था उस समय लोगों की इधर भीड़ मची थी, आपके दिन दूसरी, आपको क्या याद है, कहाँ तक क्या आपने देखा? हमने वो पल्ली पाल लेकर गए, पल्ली पाल लेकर गए हम तीनों। तो बिन की हमें मुझे ना मालूम पड़ी, हमारा एक हाथ आ गई वो, बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ बिन के संग, या गिरी है या बिन के ऊपर कोई लेकर आया। नहीं, बाबा की जो चलों की बच्ची जो लेडीज हम नहीं झुके, अच्छा, हम नहीं झुके, नहीं, हम तो रेले में चले दूर गए। से आप लोग। तो कैसा मंजर था, किस तरीके का नजारा आपने देखा, कितना
धक्का जो लगा वो किस तरीके का था, कैसी जगह में? वो भी न्यू 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 उत्तरा ऊपर गिरे न्यू पीछे से धक्का लगा है, तो हम आगे कछु हमारी जनता आ गई हमारे और कछु हमारे पीछे ही। हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है, तो जो सागर बिछोरी निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे ही वो निकल के गए, लेडीज एक तरफ एक संग भागी है कभी उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है, जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे। और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। बाबा के सत्संग में बताया जाता है बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, फिर ऐसा वैसे व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, मगर पता नहीं सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रज लेने के लिए बिंद ना देखी, फिर तो भीड़ तो धक्का ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले किसको दोषी मान रहे हो? अब पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, तो समय को चक्र है। महाराज की गलती है सेवादारों की? न तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है जो वह एक संग दौड़ रही है, भाग रही है, इतना दबाव बना दियो लोग जी ना देखी, को दब रहो को कायर हो, पीछे दबाव चलते ही रहा।